जय किसान जय किसान जय किसान साथियों, जय किसान। कैसे हो? सरदार शहर उपचुनाव के तहत कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की 40 स्टार प्रचारकों की जो सूची जारी हुई है, वो सूची देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि सरदार शहर उपचुनाव में हनुमान बेनीवाल का खौफ सरकार के लिए कितना बड़ा खौफ है। सरदार शहर उपचुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने सत्ता के दुरुपयोग की जो तैयारी की है, जो तांगड़ पट्टिए बांधे है, उसने 40 स्टार प्रचारकों में सबसे ज्यादा संख्या अगर किसी समाज की है तो उन्होंने जाट समाज को तरजीह दी है। ये जो स्टार प्रचारकों में जाट समाज को कांग्रेस पार्टी ने सरदार शहर में उतारा है, ये वही कांग्रेस पार्टी है जो पिछले 35 साल से सरदार शहर में किसी जाट कैंडिडेट को टिकट नहीं दे पा रही है। बड़े कॉमेडी वाली स्थिति है वो सरदार शहर में कांग्रेस के लिए है। और कांग्रेस की पार्टी की तरफ से जाट समाज के जो स्टार प्रचारक है, उनसे मैं कहना चाहता हूं, आपको शर्म नहीं आती है? आप आईने के अंदर देखकर वीर तेजाजी महाराज के वंशज है या नहीं है, अपने आप का जवाब दे सकते हैं आप? आज से 1000 साल पहले वचनों के लिए वीर तेजाजी महाराज ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। और यहां पर आपके समाज को पिछले 3 दशक से प्रताड़ित करने वाला कंस आपको स्टार प्रचारक बनाकर वहां पर भेज रहा है, और आप वहां पर हनुमान बेनीवाल को और किसान कौम को बदनाम करने के लिए एक से बढ़कर एक आगे जा रहे हो। एक तो हमारे यहां से सूरतगढ़ से है वो एक डूंगर राम जी गेदर, वो यहां पर हाथी पर सवार होकर, एक बार यार बीच में फोन मत करो, मेरे को थोड़ा सा मूड है बहुत कुछ बोलने का। हमारे डूंगर राम जी गेदर है, यहां पर हाथी पर सवार होकर 3-4 बार खुद हार गए। अब उनको कांग्रेस पार्टी में शामिल कर लिया। जनता ने तो उनको जिताकर मंत्री बनाया नहीं, लेकिन गहलोत जी, आपको पता है, सरकार बचाने के लिए वो सोशल इंजीनियरिंग के माहिर है। उन्हें लगा कि राजस्थान के अंदर माटी कला से जुड़े हुए जो वोट है, उन वोट बैंक को साधने के लिए डूंगर राम गेदर को डायरेक्ट शिल्प एवं माटी कला बोर्ड का पहले उपाध्यक्ष बाद में अध्यक्ष बना दिया। वो वहां पर प्रचार कर रहे हैं, जो खुद नहीं जीत पाए यहां पर, वो वहां पर जाकर जिता देंगे, आप जीत लेना। दूसरे, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, हाँ ठीक है कि हम, बहुत सारे लोग बोलते हैं हम जातिवादी लोग हैं, हम जातिवाद करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। या तो कोई पार्टी ये बात कहे नहीं कि हम प्रत्येक जाति को संतुलित हिसाब से टिकट देते हैं, या तो ये किसी भी पार्टी को बोलना नहीं चाहिए, और अगर बोलती है तो बाद में उसको करके दिखाना चाहिए। आज सरदार शहर के अंदर कितने साल हो गए, वहां पर दोनों बड़ी पार्टियां जाट समाज को टिकट नहीं देती है। और अब जब जाट समाज ने वहां पर एक तरफा होके ये बोल दिया भी हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, उस लोकतांत्रिक अधिकार का अगर आप हनन करते हो तो इसका मतलब 60,000 से 70,000 तादाद वाले वोटर संख्या वाली जाट समाज का इनको एक उचित कैंडिडेट नहीं मिलता है। और फिर स्टार प्रचारकों की सूची के अंदर एक से बढ़कर एक इनके प्रदेशाध्यक्ष से लेकर सब विधायकों को, ये जाट समाज के विधायकों को वहां पर भेजते हैं कि आप जाके जिताओ। मैं ये कहता हूं, सरदार शहर के अंदर 36 कौम आरएलपी को वोट दे या ना दे, लेकिन कम से कम कांग्रेस और बीजेपी की अकल इस आधार पर ठिकाने लगाने के लिए कि भविष्य में ये चाहे किसी भी विधानसभा क्षेत्र में जाए, वहां पर किसी भी जाति को नजरअंदाज ना करे। आज अगर सरदार शहर विधानसभा में सबसे ज्यादा वोट बैंक वहां पर बिश्नोइयों का होता तो बिश्नोइयों को टिकट दी जानी चाहिए थी। सबसे ज्यादा वोट बैंक ब्राह्मणों का होता तो ब्राह्मणों को टिकट दे देते। सबसे ज्यादा वोट बैंक राजपूतों का होता तो राजपूतों को टिकट दे देते। लेकिन यहां पर सबसे ज्यादा वोट बैंक जाटों का है, उसके बावजूद पिछले 35 साल से कांग्रेस बीजेपी दोनों जाटों को टिकट नहीं दे रही है। और मजे की बात यह देखो,
अदर कास्ट को टिकट देके जाट समाज के अदर जो इनके मंत्री प्रदेश अध्यक्ष है उनको वहां पर भेजते हैं कि आप जाट समाज के वोट मांगो। मैं तो ये कहता हूं इन मंत्रियों के और इन बड़े नेताओं के जो कांग्रेस और बीजेपी के हैं जाट समाज से, गांव के अंदर गधे पर बिठाना चाहिए, इनको मुंह काला करना चाहिए इन सब का। यार किस आधार पर आप जाकर वहां पर वोट मांग रहे हो यार? हम 36 कौम की बात करते हैं तो 36 कौम के काम भी करते हैं, किसी की जात नहीं पूछते हैं। आई ना बात समझ में? लेकिन यहां पर हम जो जाट समाज की बात कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि वीर तेजाजी महाराज के वंशजों को, महाराजा सूरजमल के वंशजों को आप इस प्रकार से अगर नजरअंदाज करोगे, हाँ अगर वहां पर किसी जाट समाज को मौका दिया होता और वो काम अच्छा नहीं करता विधायक, तब आप वहां पर टिकट है वो चेंज कर सकते थे। अब मैं ये कहता हूं सरदार शहर के अंदर अकल ठिकाने लगाने के लिए किसान कौम को, और मैं ये कहता हूं किसान कौम को ही क्यों, सरदार शहर में ये बताओ ब्राह्मण और बनिए ये दो ही जात है क्या? बाकी मैं तो ये कहता हूं 35 की 35 कौम को वहां पर नजरअंदाज किया है। वहां पर ये बताओ किसान कौम के जितने भी बड़े वर्ग हैं उन वर्गों को नजरअंदाज किया जाता है जानबूझ के कि ये क्या कर लेंगे, ये क्या उखाड़ लेंगे। मैं ये कहता हूं सारे किसान कौम को वहां पर इकट्ठा होकर दोनों बड़ी पार्टियों को ये सबक सिखाना चाहिए कि आप अगर किसी भी जाति को नजरअंदाज करोगे तो उसका हश्र क्या होगा वो वहां पर सरदार शहर में दिखाना चाहिए। इसके लिए मुझे पता है बहुत सारे लोग कहेंगे कि आप जातिवादी हो, आप जाट जाट कहते हो, आप ये, मेरे सभी जातियों के लोग दोस्त हैं, सभी धर्मों के लोग दोस्त हैं। हम कभी भी जाति के आधार पर किसी को अपमानित नहीं करते, हम कभी भी धर्म के आधार पर किसी को अपमानित नहीं करते, हम कभी भी जाति के आधार पर यह नहीं है कि ये जाट है और ये गलत है तो इसकी सहायता करते हैं, ये ब्राह्मण है ये सही है इसके बावजूद ये तो यार ब्राह्मण है इसको छोड़ो इसकी सहायता नहीं करेंगे, हमेशा कभी नहीं करते हैं। सच को सच और झूठ को झूठ कहते हैं, और जो गलत होता है चाहे वो जाट ही क्यों ना हो उसको ये कहते हैं भाई तू सुधर जा अपने आप को, तू वीर तेजाजी महाराज के वंशज नहीं हो सकता। तू अगर झूठ बोलेगा, अगर लोगों को धोखा देगा, अगर गलत काम करेगा तो उस जाट भाई को हम सुधारने का मौका देते हैं, सुधरने का मौका देते हैं, उसका ऐसा नहीं आंख मूंद के हम सहायता करते हैं। और हनुमान जी बेनीवाल ने, विशेषकर नागौर सांसद हनुमान जी बेनीवाल ने जाट समाज को एक नई दिशा दी है, जाट समाज के युवाओं को एक नई दिशा दी है। और एकमात्र मैं ये कहता हूं भारत के अंदर एकमात्र नेता है जो ये कहता है कि गर्व है मुझे मेरी कौम पर, जो खुला कहता है कि गर्व है मुझे मेरी कौम पर, लेकिन जब काम करने के लिए कोई मेरे दर पर आएगा तो उसकी जात नहीं पूछेंगे। ये बीच में नवीन जी आए हैं, ये जो आपकी घर बैठे समस्याओं का समाधान कर रहे हैं ना, इनको बोल दो आप नरेंद्र मोदी जी के पास या फिर आप अशोक गहलोत जी के पास जाओ, वहां पर मनचाहा प्यार क्या है ये बीच में, ये विवेकशील विचार मंच पर इस प्रकार के कमेंट करने वाले साथियों को, बाकी की जो साथी है ना उनको जवाब दो पहले तो, और इनको बोलो ये कांग्रेस कार्यालय में जाके वहां पे संपर्क करें, वहां पर सारी प्रकार की इनकी मनचाहे जो ये समस्या है ना वो सारी वहां पर इकट्ठी है, आप वहां पर जाइए। बात चल रही थी सरदार शहर उपचुनाव की। अब मेरे जितने भी साथी हैं चाहे आप किसी भी जाति से और किसी भी धर्म से हो, एक बात ईमानदारी से दिल से बताना, किसी भी विधानसभा में आप बहुमत प्राप्ति के संख्या के अंदर हो, इतनी संख्या हो कि आपके बगैर कोई विधायक जीते नहीं, इतनी संख्या में होने के बावजूद अगर कोई पार्टी आपको टिकट नहीं देती है, आपको कैसा लगेगा? चलो छोड़ो इस बात पर बताओ आपको कैसा लगेगा? उसी प्रकार से सरदार शहर के अंदर जाट समाज को लगातार पिछले 35 साल से अपमानित किया जा रहा है, उसे अपमान के आंसू घुट घुट के पिलाई जा रहे हैं पिछले 35 साल से, तब जाकर अब बगावत हुई है। और अब अगर जाट समाज से कोई बगावत नहीं करता है तो मैं ये कहता हूं वो खून नहीं वो पानी है जिसमें देश प्रेम का नाम नहीं। भाई एक कविता नहीं जबकि बात अठ है, स्ट्रीक लागू होने लग रही है सरदार शहर के ऊपर, आई नहीं बात समझ में? अब एक बात बताओ, एक कह दिया क्या पोखरण में जागे कांग्रेस पार्टी और बढ़ जागे कह दे ब्राह्मण टिकट दे दो, बढ़ जागे थे जाटा टिकट देगे जिता दो बोले, बटे कौन जितास को थे, बटे ताने मुसलमान टिकट देनी पड़ती, तो जट्टा बहुमत है बटे भी जाता टिकट देनी पड़े। लेकिन सरदार शहर साड़ो एक वो क्या जो अपवाद है, अठे के ठेकेदारी भी लड़ी है बामन और बाणिया ने, अंगलाओ में टिकट कौन दिया कि नहीं। तो अकल ठिकाने लगाने की मैं तो ये कहता हूं इससे बेहतरीन मौका राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के
मंच के रूप में वहां के लोगों के पास है और एक तीर से कई निशाने सरदार शहर के वोटर कर सकते हैं। आप राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का विधायक अगर जिता कर भेजते हो तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं पूरे प्रदेश के अंदर किसानों की कर्ज माफी हो जाएगी एक झटके के अंदर। जिस प्रकार से ये जाट समाज को, हनुमान बेनीवाल को बदनाम करने के लिए कांग्रेस बीजेपी के बड़े नेता आगे आ रहे हैं ना जाट समाज के, उसी प्रकार से अगर आज आप सरदार शहर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को जिता देते हो तो गहलोत के कान खड़े हो जाएंगे। गहलोत बोलेगा अब क्या करें, ये सिर खुजलाएगा। एक ही आइडिया इसके दिमाग में आएगा कि प्रदेश की सबसे बड़ी किसान कौम जिस पर सबसे बड़ी पकड़ हनुमान बेनीवाल की है, उसका कर्जा, संपूर्ण कर्जा माफ कर दो, उसको अंदर लो। अभी देश पीछे हनुमान जी बेनीवाल ने जितने भी मुद्दे उठाए थे, मजबूरन इनको वो मुद्दे पूरे करने पड़े। हनुमान बेनीवाल ने कहा था बेरोजगारी भत्ता दो, झक मार के कांग्रेस बीजेपी को दोनों को अपने घोषणा पत्र के अंदर वो शामिल करना पड़ा। वो अलग बात है कि कांग्रेस ने घोषणा जरूर की थी, उसको धरातल पर लागू नहीं कर रही है। हनुमान बेनीवाल ने कर्ज माफी की बात कही थी। हनुमान बेनीवाल की कर्ज माफी की हुंकार के कारण कांग्रेस बीजेपी को दोनों को झक मार के अपने अपने घोषणा पत्रों के अंदर कर्ज माफी की बात कहनी पड़ी। और कांग्रेस को, और कांग्रेस का युवराज वो 1 2 3 4 10 कह के यहां पे गया था ना, कर्जा माफ हो जाएगा, जो आजकल पश्चाताप यात्रा के ऊपर निकला हुआ है। पूरे भारत की पश्चाताप यात्रा कह रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा। पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रहे हैं। ये वो काम कर रहे हैं जो आजादी से पहले करना चाहिए था, वो आज कर रहे हैं। अरे भारत जोड़ो यात्रा आपको, आपके दादा परदादाओं को आजादी से पहले निकालनी चाहिए थी, उन्होंने निकाली भी होगी, उसका हम धन्यवाद देते हैं। हमारे बच्चों को गांधी 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 किताबों में पढ़ाकर पागल कर दिया आपने, हैं? तो उसका आप दोबारा जिक्र क्यों कर रहे हो? क्या भारत जोड़ो और क्या भारत तोड़ो? दूसरी बात, हनुमान बेनीवाल ने कहा था टोल फ्री राजस्थान, वसुंधरा को जाते जाते टोल फ्री करना पड़ा था स्टेट हाईवे का। गहलोत ने आते आते वो टोल वापस लगा दिया। तो गहलोत की अकल ठिकाने, हर जो साथी बाइक लेकर सड़क पर निकलता है, कार लेकर सड़क पर निकलता है, बस पर सड़क पर निकलता है, जो जो साथी सड़क पर निकलते हैं, गहलोत सरकार को वोट नहीं देना चाहिए उनको। रोड टैक्स लेते हो, टोल टैक्स किसके बात का भी? रोड पर चढ़ने का टैक्स तो आप गाड़ी जब शोरूम से निकालते हो तभी ले लेते हो सालो। इतनी मतलब बेशर्मी कहां से लाते हैं? ये कॉमन सेंस की बातें हैं। जब गाड़ी शोरूम से निकलती है रोड टैक्स दे के निकलते हो, फिर टोल टैक्स किस बात का? तो हनुमान बेनीवाल की ताकत है कि उसने जो हुंकार भरी, उस हुंकार का परिणाम है कि गहलोत को हर वो काम करना पड़ता है जो हनुमान बेनीवाल की जुबान से निकल जाता है। हनुमान बेनीवाल ने कहा है अभी कि किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी हो। गहलोत ऐसे करे ना करे, लेकिन सरदार शहर से आप रालोपा को जिताकर विधानसभा में भेज दो, 7 दिन नहीं लगेंगे, संपूर्ण कर्ज माफी हो जाएगी। तो सरदार शहर के किसानों से, जवानों से मेरी इतनी अपील है कि अगर आप दुआ लेने चाहते हो प्रदेश के 5 करोड़ किसानों की, प्रदेश के 5 करोड़ किसान हैं, वो भला हो जाएंगे आपके एक वोट के कारण। आपने 70 साल अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके वोट दिए, एक बार इसको एक बार इसको। एक बार आप किसानों के मसीहा, उत्तरी भारत के मैं कहता हूं सबसे बड़े किसान नेता हनुमान बेनीवाल की बोतल की निशान को आप एक बार वोट देकर देखिए, और उसके बाद में आरएलपी को दिए गए वोट का जायका आप खीमसर में जाके देखिए, मजा आता है कि नहीं आता है। आरएलपी को दिए गए वोट का मजा आप मेड़ता में जाके देखिए, आता है कि नहीं आता है। आरएलपी को दिए गए वोट का मजा एक एससी की सीट भोपालगढ़ में जाके देखिए, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं पुखराज जी गर्ग। मजा आएगा आपको। बोतल का बटन आप दबाओगे, दुआएं मिलेगी आपको, बहुत सारे लोगों की दुआएं मिलेगी। आज अगर कोई दुखियारा, आज अगर कोई परेशान, आज अगर कोई तनाव में आकर आत्महत्या करता है सरकार की गलत नीतियों के कारण, तो वो बद्दुआ देता है उन लोगों को कि इस सरकार को चुना किसने। आप उस बद्दुआ की भागीदार बनना चाहोगे या फिर उस दुआ के भागीदार कि वाह यार सरदार शहर के अंदर आरएलपी को जिताया, जिसके कारण प्रदेश के पूरे किसानों की कर्ज माफी हो गई। जितने भी मेरे साथी देख रहे हैं किसानों के, उन सबसे मैं कहना चाहता हूं, अगर आप किसान के सच्चे बेटे हो तो इस लाइव को कम से कम 10 दोस्तों के साथ शेयर कर दो, कम से कम आपके 10-15 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दो, आपकी फेसबुक स्टोरी लगा लो, आपका व्हाट्सएप स्टेटस लगा लो,
और हर किसान तक ये बात पहुंचाओ राजस्थान के कोने कोने में कि सरदार शहर में उपचुनाव चल रहे हैं। प्रत्येक किसान को, आपका भाई, बेली, दोस्त, रिश्तेदार कोई भी सरदार शहर में रहता है, उसके पैर पकड़ो, उसके हाथ जोड़ो कि एक बार आप यहां पर किसानों की बोतल भर के विधानसभा में भेज दीजिए। ये भूत और भूतनी का नाटक वहीं खत्म हो जाएगा। हनुमान, ये कलयुग का हनुमान है। ये कलयुग का हनुमान राजस्थान की सियासी लंका के अंदर आग लगा देगा अगर यहां के वोटर हनुमान की पूंछ में वोट का पेट्रोल डाल दे। अब देखो, वो रामायण का हनुमान था, वहां पर रावण की अकल निसरी थी जो उसके पूंछ के अंदर रुई और आग लगाकर खुद नहीं अपनी लंका जलवा ली। अब यहां पर सियासी रावण कुछ अलग है। यहां के सियासी रावणों को खाक करना है, यहां की लंका को खाक करना है, तो पेट्रोल की जगह यहां पर वोट की जरूरत है। आप वोट से बोतल भर के विधानसभा में भेज दो। हम दावा करते हैं इस सियासी लंका के चिथड़े चिथड़े उड़ जाएंगे, एक साल नहीं लगेगा। बाकी 2023 का फाइनल खेलने में तभी मजा आएगा जब सरदार शहर का सेमीफाइनल आप जिता कर भेजो। तो सरदार शहर के प्रत्येक जवान से, किसान से मेरी अपील है, चाहे आप किसी भी जाति या धर्म से हो, आपसे मेरी अपील है, प्रदेश के 5 करोड़ किसानों की दुआओं को लिए आप एक बार आरएलपी को वोट दो। ज्यादा बोल गए, जितना भी साथी देखने लग रहा है एक बारी बताओ, दिखाना क्या लाग्यो, आनंद आयो को नहीं आयो, कमेंट कर दो और एक बार शेयर कर दो। साग साग मैं चा पी लियो इतना और करांगा, ब्रास पूरी निकालांगा, 5-7 मिनट और ठोकांगा। मन सब शू ज्यादा गुस्सो तो बाल होगा प्रवा कांग्रेस बीजेपी का, जका कालर के ऊपर स्टार प्रचार की एक पर्ची लेकर गया है, बैठे होटल में बैठे इंतजार करे, गाड़ी कुण बेच सी, सामान कुण बेच सी। जाट समाज के ऊपर कलंक है विशालो, दूसरी जातियां तो बेचारे के ए जका गरगा बेदी लंका डावे जकी वाली बात है। राजेश जी जाट धन्यवाद, विष्णु जी लेगा धन्यवाद, नरेंद्र जी गोदारा धन्यवाद, जगाराम जी बेनीवाल क्या मजो आ गयो धन्यवाद, चैनाराम जी जाट आरएलपी, ताराचंद जी जाट सही है, कानाराम जी आरएलपी जिंदाबाद लिखा है धन्यवाद। हेतराम जी सारस्वत धन्यवाद, बिंदास ओम जी जाखड़ धन्यवाद, सहदेव जी कशनिया धन्यवाद, फूलचंद जी जाट धन्यवाद, लाल सिंह जी धन्यवाद, सुमेर जी जाखड़ धन्यवाद, सुनील जी बादू धन्यवाद, मांगीलाल जी जाट सही है काका मजो आ गयो धन्यवाद मांगीलाल भाई, राजेंद्र कशवा धन्यवाद, बिंदास ओमू जाखड़ धन्यवाद, फारूक खान धन्यवाद। हाँ ओमी जी ओम जी जाखड़ इं जवाब देना है बना ना। हनुमान जी ठोलिया धन्यवाद, मानाराम जी जाट धन्यवाद, हरि जी चौधरी धन्यवाद, हारे का सहारा हनुमान हमारा के नारो लिखे वाह भाई वाह, मानाराम जी जाट धन्यवाद। तो सारा साथियों मेरे कहना चाहूँ सरदार शहर के कम से कम आप इतने लोगों को शेयर कर दो कि सरदार शहर के प्रत्येक वोटर तक ये लाइव जानी चाहिए। और सरदार शहर के अंदर मैंने ये लाइव कांग्रेस के स्टार प्रचारकों पर इसलिए रखी थी साथियों कि जो आदमी पिछले 35 साल से चुन चुनकर जाट समाज के अग्रणी लीडर, चाहे वो किसी भी पार्टी के थे, इसने खुद कांग्रेस के सबसे ज्यादा बड़े जाट नेताओं को गर्त में पहुंचाया है। वो आदमी जाट समाज के अन्य लोगों को वहां पर स्टार प्रचारक बना के भेज रहा है, लेकिन टिकट नहीं देगा। घमंड देखो इनका, टिकट नहीं देंगे। इनको पता है इनके पास मूर्खों की सेना है, इनको पता है इनके पास चाटुकार लोगों की सेना है, इनको पता है इनके पास जाट समाज को बरगलाने वाले लोगों की संख्या है। तो मेरा सिर्फ आप सबसे इतना ही कहना चाहता हूं, इन चीजों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए जो लोग सच को सच और झूठ को झूठ कहने की हिम्मत रखते हैं, उन लोगों को सपोर्ट कीजिए, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को वोट कीजिए और विधानसभा के अंदर
आप लालचंद जी मूड को जिताकर भेज दीजिए। आप देख लेना, एक सप्ताह के अंदर अंदर राजस्थान के 5 करोड़ किसानों को कर्ज माफी की सबसे बड़ी सौगात इस गहलोत को झक मार के देनी पड़ेगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आयो कौन आयो आनंद, खरी खरी संग आपके हरी में। इतना ही। जितने भी साथी जुड़े सबका धन्यवाद। राम राम शाह खमागणी।